गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्जाम्पल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो का टॉपिक है भारत की तटीय सीमा। ठीक है, भारत की तटीय सीमा में जानेंगे, पहले तो जानेंगे कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत में तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इन राज्यों के नाम है, सबसे पहला है गुजरात। ठीक है, सबसे पहला गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है गोवा, पांचवा है आपका केरला, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्य जो है वो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें से गुजरात जो है इसकी तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात बनाता है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है और देखेंगे क्या, ये जो गोवा है वो सर्वाधिक छोटी सीमा बनाती है, सर्वाधिक छोटी तटीय सीमा बनाती है। तो सबसे लंबा देखें तो गुजरात बनाती है और सर्वाधिक छोटी जो बनाती है वो गोवा बनाती है। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए कि 9 राज्य जो है वो भारत की तटीय सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, किसी भी देश का अगर कोई तटीय सीमा बना रहा है तो उसका एक निश्चित दूरी तक उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो हम लोग भारत के केस में देखेंगे कि भारत को कहां तक अधिकार है और किस क्षेत्र में कितना अधिकार है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग 12 समुद्री मील तक भारत को क्या अधिकार है और उसमें वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहां एक नया वर्ड आया है दोस्त, समुद्री मील। ठीक है, तो समुद्री मील को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक समुद्री मील जिसको हम लोग 1 नॉटिकल माइल भी बोलते हैं, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 माइल के। ठीक है, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 माइल के। ठीक है, तो भारत 12 समुद्री मील तक संसाधन का पूर्ण अधिकार कर सकता है, मींस इस 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र में जितना भी संसाधन होगा उसका पूर्ण अधिकार भारत कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा। इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, भारत की प्रादेशिक सीमा। यह भी पूछा जा सकता है भारत की प्रादेशिक सीमा कितनी होती है, तो वो 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सीमा, तो वो 24 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, ये होता है 24 नॉटिकल माइल तक, जिसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र का क्या अधिकार होता है, तो किसी भी देश का संलग्न क्षेत्र का अधिकार होता है कि वहां से वो सीमा शुल्क नियंत्रित कर सके। यानी इस क्षेत्र में, इस 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र में अगर कोई भी जहाज या शिप कोई इंटर करता है तो वहां से वो सीमा शुल्क ले सकता है और इस क्षेत्र में पूरा राजकोषीय और वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त है। ठीक है, तो 24 नॉटिकल माइल तक का हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक क्या क्या अधिकार भारत को प्राप्त है, तो इसमें 200 समुद्री मील तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। किसी भी तरह का वैज्ञानिक अनुसंधान हो वो भारत कर सकता है। ठीक है, और क्या अधिकार है, तो 200 समुद्री मील तक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जहां से भारत प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकता है, यानी अधिकार का दोहन। इस क्षेत्र तक 200 समुद्री मील तक जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कर सकता है, अधिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका दोहन किया जा सकता है, अधिकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, अभी तक हमने भारत की तटीय सीमा को देख लिया है। अब हम देखेंगे भारत के तटीय प्रदेश के बारे में और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे काकरापार तट, जो कि गुजरात का जो तटीय प्रदेश है काकरापार तट, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो इसकी विशेषता है यह गुजरात का तट है और ये देश का सबसे लंबा तट है। काकरापार तट
भारत का सबसे लंबा तट है। यह सरक्रिक से स्टार्ट होकर के, सरक्रिक से शुरुआत होकर के दमन एंड दीव तक फैला हुआ है। सरक्रिक से स्टार्ट होकर के दमन एंड दीव तक ये फैला हुआ है। देखिए सरक्रिक का और भी विशेषता है। इसका दूसरा विशेषता क्या है, यह देश का पश्चिमी बिंदु है। यह देश का पश्चिमी बिंदु है। यह देश का पश्चिमी बिंदु है। और इसकी और विशेषता क्या है, तो सरक्रिक से होकर के ही, सरक्रिक से होकर के ही यहां से 24 डिग्री 3 मिनट चैनल गुजरती है, जो चैनल भारत पाकिस्तान विवाद का कारण बनी हुई है। ये 24 डिग्री 3 मिनट चैनल जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद का कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ये 3 विशेषता सरक्रिक का था। तो हम लोग देख लिए क्या, काकरापार तट जो है वो सरक्रिक से लेकर के दमन एंड दीव तक फैला हुआ है। इसके आगे का जो तटीय प्रदेश है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट इसका नाम है। ठीक है, यह महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है। ठीक है, यह महाराष्ट्र का तट प्रदेश है। यह दमन एंड दीव से लेकर के गोवा तक विस्तृत है। गोवा तक विस्तृत है। इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें बॉम्बे हाई का होना है। बॉम्बे हाई की विशेषता क्या है, यह देश का तकरीबन 40% पेट्रोलियम उत्खनन बॉम्बे हाई से ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो तट है यह है कन्नड़ तट, जो कर्नाटका का तटीय प्रदेश है। ठीक है, कन्नड़ तट। इस कन्नड़ तट की विशेषता क्या है, इस कन्नड़ तट की मुख्य विशेषता है न्यू मंगलूर बंदरगाह का होना। इस तट का मुख्य विशेषता है न्यू मंगलूर बंदरगाह का होना, जो आयरन और आयरन अयस्क के लिए सबसे बड़ा निर्यातक है। आयरन अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक न्यू मंगलूर बंदरगाह है। ठीक है, तो हमने देख लिया कन्नड़ तट जो गोवा से लेकर के यह मंगलोर तक विस्तृत है। मंगलूर, यह गोवा से लेकर के मंगलूर तक विस्तृत है कन्नड़ तट। इसके आगे का तटीय प्रदेश है जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। इसके आगे का तटीय प्रदेश जो मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो तट फैला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। यह केरला का तटीय प्रदेश है। यह तट जो है वो केरला का तटीय प्रदेश है। और इस तट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ आणविक खनिज का भंडार पाया जाता है, जिसमें थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। आणविक खनिज का भंडार यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जिसमें भी सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार यहाँ पे पाया जाता है मालाबार तट में। ठीक है, यह मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी का और क्या विशेषता है, यह भारत की दक्षिणतम बिंदु भी है। यह भारत की दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। यहां पे थोड़ा ध्यान देना क्या है, यह कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु। और केवल दक्षिणतम बिंदु का बात करें तो वह अंडमान निकोबार आइलैंड में जो दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। केवल भारत की दक्षिणतम बिंदु के बारे में बोला जाए तो वह इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वह कन्याकुमारी है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए क्या, मालाबार तट जो है वो मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कन्याकुमारी से लेकर के विशाखापट्टनम तक जो तटीय प्रदेश है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तक जो कन्याकुमारी से लेकर के विशाखापट्टनम तक विस्तृत है, इसको हम लोग बोल सकते हैं तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश इसको बोला जा सकता है, जो कन्याकुमारी से लेकर के विशाखापट्टनम तक ये फैली हुई है। और इसके आगे का तट है ये विशाखापट्टनम से लेकर के महानदी तक जो तट फैली हुई है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो यहां तक हमने देखा, इसको हम लोग दो भाग में विभाजित कर सकते हैं।
एक पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट जो भारत के पश्चिम ओर है उसको बोलेंगे पश्चिमी तट, जिसमें हम लोग का सबसे पहले काकरापार तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालाबार तट है। ठीक है, ये 4 तट पश्चिम ओर है। और पूर्वी और हम लोग मुख्य तट की बात करेंगे तो वो कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार तट। यहां तक ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये श्रीलंका हो गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये द्वीप समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप, इसका और नाम क्या है, ये है, इसको और नाम से बोला सकते हैं आदम्स ब्रिज, और इसको बोला जा सकता है रामेश्वर सेतु, जिसको हम लोग राम सेतु बोलते हैं, रामेश्वर सेतु। रामेश्वर सेतु के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, पाक जल संधि। जो कहां स्थित है, ये स्थित है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है पाक जल संधि। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया भारत की प्रादेशिक तटीय सीमा के बारे में। ठीक है, और आगे की जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड डिटेल्स होगी आगे की नई वीडियो में हम लोग डालते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की और जानकारी जाननी हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।